नमस्कार मित्रों, मैं कुमार जगदलवी। खबरों की जद में आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, हम पहुंच चुके हैं शरद जोशी, जो कि व्यंग के महाप्राण, व्यंगकारों के गुरुओं के गुरु शरद जोशी के शहर में आज की शाम सलामों की नगरी भोपाल और यहाँ दुष्यंत कुमार जी की पांडुलिपि संग्रहालय भी है। और इसी शहर के एक होटल से आज हम हमारे जो मध्य प्रदेश के कुछ साहित्यकार मित्र हैं, चर्चित व्यंगकार हैं, संभवतः इनमें से कुछ को आपने देखा होगा और नहीं भी देखा होगा तो आज उन्हें सुन भी लेंगे। तो आइए मित्रों, आज की गोष्ठी खबरों की जद में शुरुआत करते हैं। आदरणीय श्रद्धेय श्री विवेक रंजन जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी व्यंग रचना का पाठ करेंगे। विवेक रंजन जी। नमस्कार दोस्तों, भोपाल तालों का शहर, साहित्यकारों का शहर। हर दिन यहाँ कोई ना कोई गोष्ठी होती रहती है। आज हम स्वागत करते हैं भोपाल में सुनील जगदलवी जी का, जो बहुत अच्छे बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और YouTube पर हम लोग उनके माध्यम से आज पहुंचेंगे। मेरे व्यंग का शीर्षक है, सीधे अपनी बात पे आता हूं, चरित्र प्रमाण पत्र। स्कूल छोड़ते समय हमारे मास्टर साहब ने स्कूल के विकास फंड में महज 10 रुपए लेकर हमारी सच्चरित्रता का एक छपा हुआ प्रमाण पत्र दिया था। जब जब हमने कहीं कोई आवेदन किया, इस चरित्र प्रमाण पत्र की अटेस्टेड कॉपी सदैव काम आती रही। फिर उदार सरकार ने सेल्फ अटेस्टेड प्रति को भी मान्यता दे दी। एक सच्चरित्र को अपने चरित्र प्रमाण पत्र को प्रमाणित कर सकने के अधिकार से सभी बेरोजगार चरित्रवान गदगद हो गए। हमारी नौकरी लगी। गोपनीय तरीके से पुलिस ने हमारे चरित्र की जांच। मुंशी जी हमारे घर आकर हमारे चरित्र के सत्यापन के लिए महज 50 रुपए पिताजी से ले गए और इस तरह हम प्रमाणित चरित्रवान हैं। विवाह पूर्व युवावस्था में सुंदर युवतियों को देखकर जैसे ही दिल कुछ करने का प्रयत्न करता, हमारा दिमाग दिल के ऊपर हावी हो जाता और चरित्रवान होने की ताकीद कर देता और दिल की घंटी बजने से पहले ही बंद हो जाती। विधिवत 7 फेरों के उपरांत पत्नी की नजरों में भी हम चरित्रवान होने का गौरव प्राप्त करते। वे मानती हैं कि मोहल्ले की सारी महिलाएं हमें भैया ही समझती हैं। भैया समझती हैं। कौन? सारी महिलाएं मोहल्ले की सारी महिलाएं। जी हाँ। और दरअसल बिना चरित्र के मनुष्य कुछ नहीं होता। मैंने भैया हो जाने के बाद चरित्रवान हो जाता है। हमें सूत्र वाक्य याद है कि यदि धन गया तो कुछ नहीं गया, यदि स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और यदि चरित्र गया तो सब कुछ गया। चूंकि मैं गणित का विद्यार्थी हूं, तो गणित के विलोम साध्य के अनुसार सहज ही प्रमाणित होता है कि यदि किसी के पास चरित्र है तो उसके पास सब कुछ है। अर्थात मेरे पास और देश के हर नागरिक के पास, जिसके पास भी चरित्र प्रमाण पत्र है, सब कुछ है। इस तरह हमारे स्कूलों और कॉलेजों से निकले हर विद्यार्थी के पास सब कुछ है, क्योंकि उसके पास चरित्र प्रमाण पत्र है। बहुत बढ़िया। शायद इसीलिए सरकारों को शिक्षित बेरोजगारों की नौकरी वगैरह की ज्यादा फिक्र नहीं होती। नए बच्चों का चरित्र प्रमाण पत्र हर कुछ डिजिटल लॉकर अर्थात मोबाइल में बंद है। उनके लिए आधार कार्ड की तरह आकार कार्ड बना दिया गया है। मतलब चरित्र प्रमाण पत्र ना हुआ, खोया पाया वाला अखबारी कॉलम हो गया, जिसमें सिर्फ खोया खोया वाली सूचनाएं ही दिखती हैं, पाया की कहीं कोई सूचना नहीं दिखती। यदि आपको कहीं कोई सूचना पाया की छपी मिले तो मुझे जरूर सूचित करें, जिससे मुझे अपने देश के चरित्रवान लोगों के चरित्र का एक और प्रमाण पत्र मिल सके। महापुरुषों के जीवन चरित्र बाल भारती की पुस्तकों में कैद हैं, जिस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देकर बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से पास होते रहते हैं। यह बात और है कि उन पाठों को पढ़ने के लिए मास्टर साहब ट्यूशन के लिए प्रेरित करते हैं और ट्यूशन वाले सच्चरित छात्रों को विशेष गैसिंग भी उपलब्ध कराते हैं। खैर, यह मास्टर साहब का व्यक्तिगत चरित्र है।
बच्चे उन पाठों को जीवन में कितना उतार पाते हैं, यह बच्चों का चरित्र है। जैसा राजा वैसी प्रजा, यह बहुत पुरानी कहावत है। इसलिए राजाओं का चरित्रवान होना मेरे जैसे आम नागरिक के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। मुझे संतोष है कि हमारे नेता लगातार चरित्रवान सिद्ध हो रहे हैं। पिछले कई घोटालों में अनेक विदेशी ताकतों या विपक्ष ने हमारे नेताओं के चरित्र पर कीचड़ उछाला, लेकिन आम नागरिकों के लिए कितने गर्व का विषय है कि हमारी अदालतों से बेदाग बरी होकर फिर से चुनाव लड़कर नेताजी नए चरित्र प्रमाण पत्र अर्जित कर चुके हैं। जी, बहुत बढ़िया। यह और बात है कि अदालत संदेह मात्र के आधार पर साक्ष्य के अभाव में किसी को कभी कोई सजा नहीं देती, और होशियार घोटालेबाज कभी साक्ष्य छोड़ते ही नहीं। ये गलती से छूट भी जाए तो केस चलने से पहले ही उन साक्ष्यों को नष्ट कर देते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें अपने चरित्र की हत्या करनी पड़े। चरित्र की रक्षा के लिए हर खतरा उठाना ही पड़ता है। एक बार एक ग्वाला गाय खरीदने गया। विक्रेता ने उसे 3 गायें दिखलाई। पहली गाय 15 लीटर दूध देती थी और उसका मूल्य 15,000 रुपए था। दूसरी 10 लीटर दूध देने वाली गाय थी जिसका मूल्य 10,000 रुपए था, और तीसरी गाय बिल्कुल दूध नहीं देती थी लेकिन उसका मूल्य 30,000 रुपए था। जब इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि आखिर चरित्र की भी तो कोई कीमत होती है। चरित्र की भी कोई कीमत बहुत बढ़िया। तो गाय के चरित्र के 30,000 रुपए होते हैं। दल बदल कानून के होते हुए भी आम आदमी की फिक्र करते विधायकों या सांसदों की हॉर्स ट्रेडिंग प्रायः अखबारों की सुर्खी बनती है। पर हर बार जब भी सरकार दल बदल के बाद भी बच जाती है तो मुझे अपने चुने हुए नेताओं के चरित्र पर बड़ा गर्व होता है। कितने उहापोह में निकालते होंगे वे बेचारे रिसोर्ट्स के वे करोड़ों के प्रलोभन भरे हुए रातें। नेताओं के चरित्र का मूल्य सिर्फ एक मंत्री पद तो नहीं है। अपने जीवन यापन की मजबूरी में नगर वधु अपना शरीर बेचती है, चकाचौंध रोशनी में बार बालाएं अपनी अदा बेचती हैं, मसाज गर्ल मसाज करती हैं। कई दोहरे चरित्र के सफेद पोश अंधेरे में वहां गुण के ग्राहक बनकर पहुंचते हैं। यह उनका चरित्र है। अंडर टेबल डील में चरित्र के वजन के हिसाब से सौदे होते हैं। दुनिया के बाजार में सब बिक रहा है, चाल चरित्र भी। तो हमें ही याद रखना है कि हमारे अपने चरित्र के मूल्य निर्धारक हम स्वयं हैं। बहुत अच्छा।